प्रिय नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने एक मौका और दिया कि हम उसके जीवित कलाम को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो सके हैं। आज का जो जीवित कलाम हमें मिलता है, जो प्रेरणा देता है, जो सामर्थ्य देता है, वो मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 38 से लेकर 42 तक आपके सामने पढ़ा गया। लेकिन हम उसके लूका 10 और 41 और 42 को हम पढ़ेंगे। लूका 10 41 42 को भाई निशान पढ़ने में मदद करेंगे। लूका उसका 10वां अध्याय 41 और 42 यहाँ इस प्रकार लिखा है। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया। इस कहानी को या इस दृष्टांत को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये दृष्टांत दो बहनों की कहानी, दो बहनों के बारे में बताया जाता है। दो बहनें वो हैं जो है मार्था और मरियम, और ये मार्था और मरियम वो हैं जिसका भाई मर गया था, लाजर, और उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। जब हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब वो जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। मार्था प्रभु यीशु मसीह को जानती थी, मरियम प्रभु यीशु मसीह को जानती थी। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल रहे हैं, वहां से निकलते समय मार्था वहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुन रही है और सुनती है, और वो क्या करती है, प्रभु यीशु मसीह को लेने के लिए वहां चली जाती है। और जब प्रभु यीशु मसीह को लेने के लिए चली जाती है तो प्रभु यीशु मसीह को लेकर अपने घर आ रहे हैं। और जब वो प्रभु यीशु मसीह को लेकर अपने घर आई है तो क्या कर रही है, तुरंत उसका आदर मान सम्मान कर रही है, आदर मान सत्कार कर रही है। लेकिन वहीं पर उसकी एक छोटी बहन है जो है मरियम, उसके बारे में हम देखते हैं। मरियम के बारे में क्या है, वो क्या कर रही है कि प्रभु यीशु मसीह के पास, घुटनों के पास, उसके पैरों के पास बैठ गई है। आज का जो सब्जेक्ट है वो है समीपता में चलना, समीपता में चलना। मार्था और मरियम दो बहनें हैं। मार्था प्रभु यीशु मसीह को लेकर आती है, लेकिन मरियम उसके पास बैठ जाती है और मार्था अपने काम को करती है। मेरे प्रियो, आज जीवन में 3 ऐसी चीजें हैं जो हमें मनुष्य को प्रभु से दूर कर देती हैं। 3 ऐसी चीजें हैं जो हमें प्रभु से दूर करती हैं। वो चीजें हैं, क्या है? हाँ बताओ। हैं? भय और चिंता और हैं? पाप और मोबाइल और पैसा और परमेश्वर से हमें 3 ऐसी चीजें हैं जो दूर कर देती हैं। पहली चीज है व्यस्तता। व्यस्तता हमें परमेश्वर से दूर कर देती है। हम प्रभु के पास आना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम प्रभु के पास नहीं आ पाते हैं क्योंकि व्यस्तता हमें प्रभु से दूर कर देती है। चिंता, दूसरी बात चिंता हमें प्रभु से दूर करती है। हमें बच्चों की चिंता है, हमें नौकरी की चिंता है, हमें पति की चिंता है, हमें पत्नी की चिंता है, हमें खाना बनाने की चिंता है, हमें कपड़ा धोने की चिंता है, हमें झाड़ू लगाने की चिंता है, हमें घर के काम करने की चिंता है। उसके कारण जब हमें चिंता रहती है तो चिंता क्या कर देती है, हमें परमेश्वर से दूर कर देती है।
और तीसरा है भय। तो तीन ऐसी चीजें हैं, व्यस्तता, चिंता और भय। और तीसरी चीज है भय। मोबाइल, मोबाइल हमारे बच्चे चलाते हैं, बड़े चलाते हैं, और चलाते चलाते कई चीजें मोबाइल में ऐसी आ जाती हैं जिनको देखते हैं, टीवी में ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, रात रात भर डरावनी पिक्चर देखते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन मोबाइल में, टीवी में देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए क्या है? समय है। और फिर क्या होता है, जब देखते तो बड़े इंटरेस्ट लेकर हैं, खूब अच्छा लगता है पिक्चर देखना, डरावनी पिक्चर, लेकिन जब रात में उठते हैं ना, अब ऑनलाइन चल रहा है इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, रात में जब उठते हैं ना, तब क्या होता है? भय आ जाता है। भय, बिल्ली ने थोड़ी सी आवाज कर दी, एकदम से भय, चूहा घर से निकला, भय है, भय। लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो हमें परमेश्वर से अलग कर देती हैं। मार्था और मरियम की कहानी में ये तीन चीजें हैं। मार्था और मरियम की कुछ बातें हैं। मार्था ने जो किया वो गलत नहीं किया। मार्था प्रभु यीशु मसीह को लेकर आई, गलत नहीं करा, लेकिन मरियम क्या करी? वहां पर बैठ गई, वहां पर बैठी रही। ये मरियम कौन सी मरियम है? कौन सी मरियम है? लाजर की बहन। लाजर की बहन। बाइबल में कितनी मरियम के बारे में है? 1 2 3 4 हैं? 4 मैं जानता 4 है। और कौन बताया? हैं? 2 पता है। टोटल हैं 7 मरियम। 6 तो है, ढूंढोगे तो 7वीं भी मिल जाएगी। 6 तो नाम स्पष्ट हैं, ढूंढने से 7वीं भी मिल जाएगी। पुराने नियम में भी आप पढ़िए तो पुराने नियम में भी मिलेगी। मूसा की बहन मरियम, है ना? 7 ऐसे नाम हैं जो मरियम के नाम हैं बाइबल में। 7 मरियम हैं बाइबल में, है ना? मार्था की कुछ बातें हैं कि मार्था और मरियम के अंदर क्या बातें थी। मार्था यीशु को लेकर आई और मरियम वहां पर बैठ गई, और मार्था लेकर आई और तुरंत काम में लग गई। अब आप ये बताइए, क्या मार्था ने कुछ गलत किया? मार्था ने क्या गलत किया, आप ये बता दीजिए बस। मार्था ने क्या गलत किया? मार्था ने एक काम किया। देखिए, मार्था ने वहां पर काम कर रही, कोई गलत नहीं किया। मार्था सब काम कर रही थी लेकिन गलत नहीं किया, लेकिन उसने एक बात गलत कर दिया। क्या करा? 39 पद पढ़िएगा। 39 में लिखा है मरियम, हाँ, हम पढ़। प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। उसके चरणों में बैठकर वचन सुनती थी मरियम, उसकी बहन जो थी मार्था की। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई। पहली चीज। दूसरी चीज वो क्या कर रही है? और उसके पास आकर कहने लगी। दूसरी बात, पहली घबराना, दूसरी बात उसके पास आकर कह रही है। क्या कह रही है? हाँ, क्या ही तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने तुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया, इसलिए इससे कहे कि मेरी सहायता करे। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सरासर क्वेश्चन।
प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन, क्या तुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं? कई बार मनुष्य क्वेश्चन करता है प्रभु से, कई बार मनुष्य क्वेश्चन करता है प्रभु से, क्या प्रभु तुझे चिंता नहीं कि मैं परेशान हूँ? क्या प्रभु तुझे चिंता नहीं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ? क्या प्रभु तुझे चिंता नहीं मैं ऐसा कर रही हूँ? लेकिन मैं भी परेशान हूँ, मेरा परिवार परेशान है। पहली बात उसने जो सबसे बड़ी गलती करी, वो लिखा हुआ है कि वो कुरकुराने लगे। और पौलुस प्रेरित फिलिपियों 2:14 में कहता है कि जो काम करो सब काम बिना विवाद के और बिना कुरकुराए किया करो। पौलुस कह रहा है फिलिपियों 2:14 में, सब काम बिना विवाद के और बिना कुरकुराए किया करो। मार्था क्या कर रही है? क्या कर रही मार्था? कुरकुरा रही है, कुरकुरा रही। आज मनुष्यों के जीवन में यही तो बातें आती, थोड़ा सा काम आ जाता है कुरकुराने लगते हैं। पास्टर लोग घर पे आते हैं कुरकुराने लगते हैं, प्रभु के सेवक लोग कोई आता है कुरकुराने लगते हैं, घर में खाना बनाना है कोई आ गया है कुरकुराने लगते हैं, कोई आ गया है चाय बनाना है कुरकुराने लगते हैं, सब चीज़ों में कुरकुराने लगते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो काम करो वो सब क्या करो, बिना कुरकुराए क्या करो। मार्था परेशान और विचलित थे। वह प्रेम के लिए उत्तम भोजन, प्रेम था उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह के लिए, इसलिए वो भोजन तैयार करना चाहती थी। वो चाहती थी कि प्रभु आया है, ये वही प्रभु है जिसने मेरे भाई को जीवित किया था। वो क्या करना चाहती है? उत्तम से उत्तम भोजन बनाकर उसको खिलाना चाहती है, उत्तम से उत्तम भोजन खिलाना चाहती है। लेकिन फिर भी उसने क्या करा? शिकायत की। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। मेरे प्रियो, मरियम यीशु की समीपता में बैठ गई। मरियम यीशु की समीपता में बैठ गई। मरियम ने जीवन के वचन को सुनने के काम को मतलब मरियम ने अपने जीवन में क्या चुना? उस वचन को, वचन सुनने के काम को चुना। उसने मालूम है कि ये प्रभु है और वो क्या कर रही है? बैठ गई पैर के पास और क्या कर रही है? वचन को सुन रही है। और फिर मरियम आशीष प्राप्त करना चाहती थी। मार्था क्या नहीं चाहती थी? मार्था भी चाहती थी, लेकिन मार्था सेवा के द्वारा प्राप्त करना चाहती। मरियम ने, जो मार्था थी, मार्था को प्रभु यीशु मसीह ने बैठकर सुनने के लिए नहीं बोला था, और मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम उसकी बहन की मदद करो। लेकिन 41 और 42 पद में लिखा हुआ है, प्रभु ने उससे कहा, मार्था, हे मार्था, तू कई बातों की चिंता करती है। कई बातों की चिंता करती है। आज मनुष्य कई बातों की चिंता करता है, कई बातों की चिंता करता है। मत्ती निशांत निकालेगा, मत्ती 6:25 से पढ़िए। मत्ती 6:25 से निशांत पढ़ देना।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे हाँ और क्या पिएंगे, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। भैया चर्च जाने की चिंता से पहले खाने पीने की चिंता कर देते हैं। नाश्ता क्या बनेगा, क्या खाएंगे, चर्च लेट हो रहा है, दुआ में लेट हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ये चिंता करते हैं कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। मसीही परिवार इन चीजों में पड़ा हुआ है, खाने में, पहनने में और समय बर्बाद करने में, और अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या पहनेंगे। आपको मालूम है मसीही परिवार में एक चीज बहुत है, खाने में कमी नहीं आना है, खाने में कमी नहीं आना है, अच्छे से अच्छा खाना है, और पैंट कमीज सलवार सूट जो पहनेंगे वो क्रेज यहाँ से वहाँ नहीं आना चाहिए। क्रेज ऐसी है, ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, है ना। देखा होगा आप लोग जब चर्च जाते हैं, चर्च में जाएंगे या कोई मसीह संगति में जाएंगे तो आप पूछेंगे क्या करते हो, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ठाट बाट में कमी नहीं है। लिखा हुआ है तुम चिंता ना करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। और क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। आप देखिए कि चींटियों को देखो, पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं और ना काटते हैं, फिर भी उनका स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या परमेश्वर ने एलिया को नहीं खिलाया था? तो क्या वो आपको और हमें नहीं खिलाएगा? क्या प्रभु यीशु मसीह मार्था के और मरियम के घर में गए, क्या खाने के लिए गए थे? लेकिन वो आदर मान सम्मान करना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर एक बड़ी चीज हो गई कि वो कुड़कुड़ाने लगी और कुड़कुड़ाने के कारण वो उस चीज को नहीं पा पाई जो उसे पाना चाहिए। और इसके बाद निकालो लूका 8:14, लूका 8:14। लूका 8:14। जो झाड़ियों में गिरा वे हैं जो सुनते हैं और आगे आगे चलकर चिंता और धन और जीवन और सुख लाभ में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। हाँ, फिर से पढ़ना निशा। जो झाड़ियों में गिरा, हाँ, या वे हैं जो सुनते हैं और आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। हम फिलिपियों 4:6 निकाल दो। आप देखिए यहाँ पर लूका 8